शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो आप कहीं पे वहां पे मत लिखो, पीछे कहीं पेज उस पे लिख लो, या दो चार पेज छोड़ के भी लिख सकते हो। ठीक है, जो टॉपिक चलेगा तुम लोग का, होगा बैंकिंग हिस्ट्री। 4-5 पेज छोड़ दो। ठीक है, बैंकिंग हिस्ट्री। ठीक है, हम लोग बैंकिंग इतिहास को पढ़ेंगे, कब से शुरू हुआ और वर्तमान में कहां तक पहुंच चुका है, कौन कौन से बैंक हैं, इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। अब बताना है आपको, अब बताओ विश्व में पहला बैंकिंग, विश्व में पहला बैंक, उस बैंक का नाम बताओ, कौन बताएंगे? हम्म, बताओ बताओ, उस बैंक का क्या नाम था? क्या नाम था? बैंक ऑफ वेनिस। वेनिस शहर कहां पे? इटली में। बैंक ऑफ वेनिस कब खुला था? 1157 में। ठीक है, ध्यान में रखना। 1601 में एक और बैंक खुला, उस बैंक का क्या नाम था? बैंक ऑफ बार्सिलोना। बैंक ऑफ बार्सिलोना, बार्सिलोना कहां पे है? स्पेन में। ठीक है, 1607 में एक और बैंक ओपन हुआ, उसका नाम था बैंक ऑफ जेनेवा। बैंक ऑफ जेनेवा, जेनेवा कहां पे है बाबू? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में। और 1694 में 1694 में एक बैंक खुला, उस बैंक का क्या नाम था? बैंक ऑफ इंग्लैंड। उसका क्या नाम था? बैंक ऑफ इंग्लैंड। सॉरी, ये 16 से 1 हो गया है क्या? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुको। 1494, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, 1401 और 1407 और 1694 और 1157। लिख लो, इसको नोट डाउन कर लो। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई। ठीक है,
हो गया? नेक्स्ट पेज लूं? ये तो हो गया विश्व बैंकिंग का इतिहास हो गया, ठीक है। अब भारत वाला देखते हैं। नहीं लिखे हो? चलो अब मैं स्लाइड को चेंज करता हूँ, ठीक है। बैंकिंग हिस्ट्री इन इंडिया। बैंकिंग हिस्ट्री इन इंडिया। भारत में बैंकिंग का इतिहास क्या रहा है भाई? एक पढ़ना पड़ता है आपको, प्री नेशनलाइजेशन पीरियड। कब से कब तक? उन्नीस सौ सैंतालीस से 1969, ठीक है। और एक आपको पढ़ना पड़ता है फ्रॉम नेशनलाइजेशन टू लिबरलाइजेशन। ये कब से कब तक? इसको पढ़ना होता है आपको 1969 टू 1991, ठीक है। और एक पढ़ना होता है आपको फ्रॉम टू टिल नाउ, यानी 1991 से अब तक, ठीक है। मैं बार बार एक टर्म यूज कर रहा हूं, नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन मीन्स होता है राष्ट्रीयकरण, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कि 1969 में कैसे बैंकों को क्या किया गया था, राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद सेकंड में मैं लिखा हूं फ्रॉम नेशनलाइजेशन टू लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण। एलपीजी की बात हुई थी एक बार क्लास में, बताया था पूरी सिस्टम एलपीजी वाला, कि भारत एलपीजी सिस्टम को क्यों अपनाया। हाँ, अरे उदारीकरण वैश्वीकरण पढ़े थे ना, उसमें बताया था, जिसमें बताया था आपको आईएमएफ लोन कैसे देता है, हाँ, वर्ल्ड बैंक लोन कैसे देता है, उस क्लास में बहुत ऐसे ऐसे उसमें डिस्क्राइब हुई थी। तो वही 1969 1991, और 1991 में जब भारत की इकोनॉमी ओपन हो गई, यानी हम अपनी इकोनॉमिक जो आर्थिक नीति है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, जब हम उसको लिबरलाइज कर दिए, तो वहां से लेकर अब तक इस प्रकार की हिस्ट्री को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आपसे कभी पूछे, क्वेश्चन ये पूछे कि भारत में सबसे पहला बैंक कौन सा था? भारत में सबसे पहला बैंक बताओ, किसी को पता है?
हाँ, क्या नाम था? इंपेरियल? नहीं, भारत में जो सबसे पहला बैंक था उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में, 1770 में ओपन हुआ। 1770 में ओपन हुआ तथा 1832 में बंद हो गया। बंद हो गया। ठीक है, इसे किसके द्वारा शुरू की गई थी? बताना जरा, इसे किसके द्वारा शुरू की गई थी? हाँ, क्या नाम था भाई? इसे अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा शुरू की गई थी। अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा शुरू की शुरू की गई थी। और ये किस किस पे आधारित थी ये यह बैंक यूरोपियन सिस्टम पर आधारित थी। यह बैंक यूरोपियन सिस्टम पर आधारित थी। ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी बंद भी हो गई। लिख लो इसको। क्या नाम था उस बैंक का? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसको किसने ओपन किया था? अलेक्जेंडर एंड कंपनी। और ये 1770 में तो ओपन हुई, लेकिन 1832 में बंद हो गई। ठीक है, और ये जो बैंक था ये पूरी तरह यूरोपियन सिस्टम पे आधारित था। यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना, यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम। यानी ये जो बैंक था यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम पर थी। इसको नोट डाउन कर लो, लिख लो। हो गया? एक दूसरा बैंक भी ओपन हुआ था। एक दूसरा बैंक भी ओपन हुआ था। उस बैंक का क्या नाम था भारत में? जो बैंक ओपन हुआ था उस बैंक का नाम था जनरल बैंक ऑफ इंडिया। जनरल बैंक ऑफ इंडिया। कब ओपन हुआ? ये 1786 में, या 1786 में ओपन हुआ। और कब बंद हो गया भाई? तथा 1791 में बंद हो गया। ठीक है, लिख लो इसको, लिख लो।
ठीक है, हो गया। भारत में सबसे पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान, दूसरा कौन सा हो जाएगा? जनरल बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन दोनों असफल रहा, चला कुछ दिन और फिर बंद हो गया। ठीक है, अब आगे इसमें देखते हैं। स्लाइड आगे करूं? पीछे हो गया सबका? ठीक है, वेरी गुड। अब देखो क्या हुआ, क्या नहीं हुआ भाई। देखो, अब आपको पता है कि भारत में अंग्रेजी शासन काफी लंबी रही है, लगभग 250 वर्ष तक। ठीक है, 250 वर्ष तक अंग्रेजी शासन भारत में रही है। तो अंग्रेजी शासन को भारत से व्यापार के साथ, भारत से और भारत में व्यापार के साथ साथ उनको पैसे और अपनी आय के प्रबंधन एवं देखरेख के लिए उसे पहली बार बैंक की जरूरत पड़ी। उन्हें लगा कि अब मुझे कुछ बैंकिंग सिस्टम भारत में स्टेबल करनी चाहिए, इस्टेब्लिश करनी चाहिए। ठीक है, अभी स्टेबल वे में, ये सब इनस्टेबल वे में है। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यानी अंग्रेजी सरकार ने भारत में 3 बैंक ओपन किए हैं। एक बैंक ओपन किया 1806 में, उस बैंक का नाम था बैंक ऑफ बंगाल। एक 1840 के करीब में एक बैंक ओपन किया, उस बैंक का नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे। और एक बैंक 1843 में ओपन किया, उसका था बैंक ऑफ मद्रास। जरा बताना तो, क्या ये तीनों जगह जो बैंक ओपन किया गया, क्या ये अंग्रेजों की सबसे पहली प्रेसिडेंसी थी क्या? बंगाल, मुंबई और मद्रास, तीनों प्रेसिडेंसी थी। तीनों जगह पर इन लोगों ने क्या किया? बैंक ओपन किए। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। इन्हीं तीनों बैंकों को 1921 में मर्ज कर दिया गया, विलय कर दिया गया, और तीनों को मिलाकर एक बैंक बनाया गया 1921 में। उसका नाम पड़ा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम पड़ा? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में जब देश आजाद हुआ 1947 के बाद, तो एक एक्ट लाया गया। उस एक्ट का नाम पड़ा एसबीआई एक्ट 1955, यानी एसबीआई अधिनियम 1955। और एसबीआई अधिनियम 1955 के तहत इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम एसबीआई कर दिया गया, और इस प्रकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया। आया समझ में आपको? यानी इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम है एसबीआई। और पहला भारत सरकार की पहली सरकार की स्वामित्व वाली सार्वजनिक बैंक बनी कौन सी? पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सी बनी? एसबीआई। उस समय भारत में, जब उस समय भारत में लगभग 1955-60 के करीब में भारत में तरह तरह के क्षेत्रीय बैंक थे। उनमें से 8 ऐसे क्षेत्रीय बैंक थे। उन सारे क्षेत्रीय बैंकों को, क्षेत्रीय बैंक मतलब समझ रहे हो, जो स्टेट के नाम जगह जगह स्टेट में चल रहे थे, जैसे बैंक ऑफ जयपुर, बैंक ऑफ बीकानेर, बैंक ऑफ त्रावणकोर, बैंक ऑफ मैसूर, बैंक ऑफ इंदौर, बैंक ऑफ पटियाला। इस प्रकार के 8 क्षेत्रीय बैंकों को क्या किया गया? स्टेट बैंक के अंदर ला दिया गया, मतलब नेशनलाइज कर दिया गया। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसको लिख लो पहले। आप लोग मेरे साथ लिख लो। ठीक है, आप लोग मेरे साथ लिख लो। अंग्रेजों को भारत में व्यापार के साथ साथ अपनी आय और अपनी आय और
और मुद्रा के प्रबंधन एवं रख रखाव हेतु अस्थाई बैंक्स की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, अतः अंग्रेजी सरकार ने यानी अंग्रेजी सरकार बोलो तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान में रखना। ठीक है, अतः अंग्रेजी सरकार ने भारत में 3 बैंकों की नींव डाली, 3 बैंकों की नींव रखी। कौन कौन सा बैंक था भाई, क्या बताया हूं अभी आप लोग को? एक बैंक था, उस बैंक का क्या नाम था? बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल कब ओपन किया गया था बताओ? 1806 में। ठीक है, एक कौन सा खोला गया? बैंक ऑफ बॉम्बे। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब हुई थी? 1840। और एक कौन सा ओपन किया गया? बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ मद्रास को कब? 1843 में। ठीक है, 3 बैंक, ये तीनों अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी थी, आपको पता है। ठीक है, उनकी कॉलोनी थी, बस्ती थी। इन्हीं 3 बैंकों को कब 1921 में 1921 में विलय कर मतलब एक में मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, विलय कर क्या नाम दिया गया भाई? इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक है, लिख लो, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। स्लाइड हटाऊं? ठीक है, स्लाइड हटाऊं? इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया कर देगा। पूरा ये कहानी आपको समझ में आया? 3 बैंक ओपन किए गए और तीनों को 1921 में विलय करके क्या कर दिया गया? इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब चलो आगे देखते हैं।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी इमरजेंस ऑफ एसबीआई। ठीक है, इसमें हम क्या बताया आप लोग को, इसमें आप लोग को मैं क्या बताया, इसमें बताया मैं आप लोग को कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया उसको कर दिया गया। ठीक है, 1955 में एक कानून लाया गया, एक कानून बना। क्या नाम था उस कानून का भाई? एसबीआई एक्ट 1955। ठीक है, इस एक्ट के तहत क्या किया गया? इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया को, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया को क्या बना दिएगा बाबू? इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। कभी पूछता है एक क्वेश्चन, कभी बैंकिंग में पूछ लिया था कि इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया को जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, किस कमेटी के सिफारिश पे बनाया गया था? इसे किस समिति के सिफारिश पे बनाया गया था? क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको क्या बताओगे? बताओ, किसी को पता है? हाँ, उस कमेटी का नाम था एडी गोरे वाला कमेटी। एडी एडी गोरे वाला कमेटी, एडी गोरे वाले कमेटी के सिफारिश पर, ध्यान में रखना, एडी गोरे वाले कमेटी के सिफारिश पर। और इस प्रकार एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस प्रकार एसबीआई भारत सरकार की पहली स्वामित्व वाली बैंक थी। स्वामित्व मीन्स होता है ऑनरशिप। स्वामित्व वाली बैंक बनी। ठीक है, जिस पर भारत सरकार का अपना हक था। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट लिख लो, यह आजाद भारत की, यह आजाद भारत की, यह आजाद भारत की पहली सार्वजनिक बैंक थी। पहली सार्वजनिक बैंक अर्थात फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, लिख लो।
हो गया? हो गया? ठीक है, हटाऊं इसको? देखो ये बहुत वीवीआई पॉइंट है, ये जितना पॉइंट है ना सब वीवीआई पॉइंट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस कमेटी का सिफारिश पे बना था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस कमेटी का सिफारिश पे बना था? एडी गोरे वाले कमेटी का सिफारिश पे, ध्यान में रखना। ठीक है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या है? इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। कितने बैंकों के मर्ज से बना है? 3। ठीक है, ध्यान में रखना। आया समझ में? अब चलो आगे चलते हैं। स्लाइड को चेंज करूं? स्लाइड को चेंज करूं? ठीक। देखो आगे क्या किया गया इसमें, ये देख लो। उन्नीस में एसबीआई एक्ट 1955 के तहत देश के 8 क्षेत्रीय बैंक, देश के 8 क्षेत्रीय, देश के 8 क्षेत्रीय बैंकों यानी रीजनल बैंक, देश के 8 क्षेत्रीय बैंकों को क्या किया बाबू? क्षेत्रीय बैंकों को एसबीआई का सब्सिडरी बना दिया गया, अनुषांगी जिसको बोलते हैं, बना दिया गया। अर्थात इन्हें एसबीआई के अंतर्गत ला दिया गया। ठीक है, ला दिया गया। आगे चलकर इन आठों बैंकों इन आठों बैंकों को इन आठों बैंकों को एसबीआई में मर्ज मतलब विलय कर दिया गया, विलय कर दिया गया। इसके क्या नाम है भाई? ये बैंक्स निम्नलिखित हैं। क्या क्या नाम है इनका जरा बताना। एक है बैंक ऑफ बीकानेर, एक है बैंक ऑफ जयपुर, एक बैंक ऑफ जयपुर था, एक था बैंक ऑफ हैदराबाद। देख रहे हो सारे क्षेत्रीय नाम है इसके। हाँ, एक था बैंक ऑफ इंदौर, एक था बैंक ऑफ पटियाला, बैंक ऑफ पटियाला, एक था बैंक ऑफ सौराष्ट्र, बैंक ऑफ सौराष्ट्र, और एक था बैंक ऑफ त्रावणकोर, केरल।
ट्रावनकोर कहाँ पे है? केरल में। और एक था बैंक ऑफ मैसूर। बैंक ऑफ मैसूर। ठीक है, इन 8 बैंकों को क्या कर दिया गया? एसबीआई के अंडर में ला दिया गया। लिख लो सबका नाम। उसको चालू कर दोगे? अच्छा ठीक है, ठीक। हो गया? हो गया? थोड़ा साथ साथ में लिखो यार। देखो, ये इतना हो गया ना, यानी एक प्रकार का ये क्या था, ये भी तो नेशनलाइजेशन ही था ना। एसबीआई भारत सरकार की बैंक हुई, एसबीआई भारत सरकार की बैंक थी, और ये 8 क्षेत्रीय बैंक पर किसका अधिकार था? प्राइवेट लोगों का अधिकार था। इस 8 प्राइवेट बैंकों को किसके अंडर में ला दिया गया? एसबीआई के अंडर में ला दिया गया, यानी सरकार अपनी निगरानी में ले ली। सरकार अपनी निगरानी में ले ली ना इन सारे 8 बैंकों को। 3 बैंक का एक तरह से क्या कर दिया गया? नेशनलाइजेशन हो गया। ठीक है, अब समझो इस चीज को। 1967 मैं पॉलिटिकल साइंस की क्लास में सब बता चुका हूं कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल से लेकर टोटल चीज बहुत अच्छी इतिहास वो पॉलिटिकल साइंस में मैं बताया था उनके बारे में कि नेहरू जी की मृत्यु के बाद आप देखते हो कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने, और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद आप देखोगे कि इंदिरा गांधी का आगमन होता है, इंदिरा युग। जब तक नेहरू जी थे तब तक कांग्रेस की सबसे टॉप लेवल की जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी वो ठीक ठाक थी। मतलब नेहरू जी के कार्यकाल तक कोई चेपे भी नहीं करता था कांग्रेस में। नेहरू जी की खूब चलती थी, ठीक है, उस समय कांग्रेस में, और काफी लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। जब नेहरू जी की मृत्यु होती है तो नेहरू जी की मृत्यु के बाद तब पॉलिटिक्स शुरू होता है कांग्रेस में, और मामला तब बिगड़ जाती है जब 1967 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनती है, 1967 में। ठीक है, 1967 में इंदिरा गांधी एक अड़ियल रवैये की प्रधानमंत्री थी, और उस समय कांग्रेस पार्टी जो थी, कांग्रेस पार्टी में ना सिंडिकेट टीम था, सिंडिकेट में जो अपेक्स बॉडी थी कांग्रेस की, उस सिंडिकेट में कुछ लोग थे, जैसे एक का नाम लेता हूं कामराजन, के कामराजन। तो वो सिंडिकेट टीम क्या करती थी? कांग्रेस की सबसे अपेक्स बॉडी में सिंडिकेट टीम थी, कांग्रेस में कौन प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, कांग्रेस की जो राज्य में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कौन होंगे, ये सब, मतलब आपको कोई भी निर्णय लेना है तो सिंडिकेट टीम लेती थी। इंदिरा गांधी ये नहीं चाहती थी, इंदिरा गांधी ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो ये भी नहीं चाहती, वो चाहती नहीं थी कि सिंडिकेट का दबाव मेरे पर हो, वो चाहती थी कि मैं फ्री होकर कोई डिसीजन लो। और इंदिरा गांधी ने तब उनके नाक में दम कर दिया सिंडिकेट वालों को, जब 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी उन सिंडिकेट टीम से बिना बताए भारत के 14 बड़े बैंकों को नेशनलाइज कर दी, राष्ट्रीयकृत कर दी, मतलब अपने हैंड में ले ली। समस्या क्या था? नेशनलाइजेशन की समस्या क्या थी? ये जो 14 बड़े बैंक थे ना, 14 बड़े बैंक थे, ये प्राइवेट हैंड में थे,
ये अर्थात पूंजीपति लोगों के हैंड में थे। और देश का 80% जो कैपिटल था, पूंजी था, पैसा था, किस में था? उन बैंकों में था। देश का 80% पूंजी उन 14 बैंकों में था। अब तो भाई, अब जरा बताना कि जब प्राइवेट बैंक है तो प्राइवेट बैंक जब पूंजीपतियों के हाथ में है तो वो लोग उन पैसों को वहीं पे इन्वेस्ट करेंगे जहां पे उनको लाभ मिलेगा। बाकी वो किसी को, किसान को, मजदूर को वो लोन देने वाले नहीं है। अब इसका काम कौन करेगी? भारत सरकार। अरे भारत के प्रत्येक नागरिक के पास अगर फिनेंशियल इंक्लूजन पहुंचाना है, वित्तीय समावेशन ले जाना है, तो कौन काम करेगी? प्राइवेट वाले थोड़े करेंगे। सरकार पहले उसको अपने हैंड में लेना होगा। तो सरकार ने क्या की, देखिए कि 14 बड़े जो बैंक हैं इनमें 80% भारत की पूंजी है और एक से एक धनी घराने के लोगों के हाथों में वो बैंक था। उन 14 बैंकों को क्या की, अपने हैंड में ले ली और बोली कि भाई आज के बाद ये बैंक किसके होंगे? भारत सरकार के कंट्रोल में होंगे। 19 जुलाई 1969। और याद करो, मैं आपको एक बार पॉलिटिकल साइंस के क्लास में बताया था, इसके बाद ही सिंडिकेट, जो कांग्रेस की जो सिंडिकेट टीम भड़क उठी और कांग्रेस 2 भागों में बट गई। एक कांग्रेस आर बना, एक कांग्रेस ओ बना। ठीक है, एक को सिंडिकेट टीम लीड कर रही थी और एक को इंदिरा गांधी लीड कर रही थी। ठीक है, इस प्रकार से पूरा सिस्टम बना हुआ था। मैं पॉलिटिकल साइंस के क्लास में बहुत विस्तार से बताऊंगा और कभी मौका मिलेगा तो मैं इसके बारे में बताऊंगा भी। ठीक है, तो आप लोग एक चीज लिख लो, इन 14 बैंकों को नाम लिख लो, लिखो, स्टार बना के लिख लो, लिखो। लिखो 19 जुलाई 1969 को, 19 जुलाई 1969 को, 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी की सरकार ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने देश के 14 बड़े बैंक, देश के 14 बड़े बैंक जो 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 प्राइवेट लोगों के हाथों में थे, प्राइवेट लोगों के हाथों में थे, यानी निजी व्यक्तियों के हाथों में थी 14, देश के 14 बड़े बैंक जो प्राइवेट लोगों के हाथों में थे, कमा उनका राष्ट्रीयकृत कर, उनका राष्ट्रीयकरण लिखो, उनका राष्ट्रीयकरण कर, उनका राष्ट्रीयकरण कर भारत सरकार उसे अपने अधिकार में ले ली। भारत सरकार उसे अपने अधिकार में ले ली, अधिकार में ले ली। डैश और एक के नीचे एक लिखना है। बैंकों के नाम लिख लो, सारे 14 बैंकों के नाम लिख लो, एक के नीचे एक लिखो। पहला, 1 नंबर 2 नंबर का लिख लो, लिखो। पहला में लिखो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे बैंक आपको कहीं दिखाई देते हैं? हाँ, तो ध्यान में रखना, ये सारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया। दूसरा लिखो बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा लिखो बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा लिखो बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, एक क्वेश्चन बताना, मैं लिखवा भी दूंगा, लेकिन एक क्वेश्चन बताना कि भारत का पहला कौन सा बैंक है, भारत का वो पहला कौन सा बैंक है जिसकी ब्रांचेज आउट ऑफ इंडिया ओपन हुई? बताओ, भारत का वह पहला कौन सा बैंक है जिसकी ब्रांचेज पहली बार आउट ऑफ इंडिया ओपन हुई?
बैंक ऑफ इंडिया कहाँ पे? ठीक है, पहला कौन सा था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा कौन सा था? बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा लिखो पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। चौथा लिखो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। बड़ौदा के बड़ौदा के जो राजा थे उनका नाम था सयाजी गायकवाड़, उन्हीं ने इसे ओपन किया था बैंक ऑफ बड़ौदा को। ठीक है, अगला लिखो यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। 5 नंबर में लिख लिया यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। 6 नंबर में लिखो कैनरा बैंक, कैनरा बैंक, कैनरा बैंक। 6 नंबर में कैनरा बैंक हो गया। 7 नंबर में लिखो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। 7 नंबर में लिखो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। 8 नंबर में लिखो देना बैंक, देना, DENA, देना बैंक। 9 नंबर में लिखो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 9 नंबर में लिखो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 10 नंबर में लिखो इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक। क्या लिखे? इलाहाबाद बैंक हो गया 10 नंबर में। 11 नंबर में लिखो सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट बैंक। अरे सिंडिकेट बैंक, ये सिंडिकेट बैंक। ठीक है, सिंडिकेट बैंक के बाद लिख लो इंडियन ओवरसीज बैंक। देखो बोर्ड पे लिख दिया हूँ, इंडियन ओवरसीज, इंडियन ओवरसीज बैंक। क्या वो? इंडियन ओवरसीज बैंक। 12 नंबर में लिखो इंडियन ओवरसीज बैंक। 13 नंबर में लिखो इंडियन बैंक, 13 नंबर में लिखो इंडियन बैंक। और 14 नंबर में लिखो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। 12 नंबर में इंडियन ओवरसीज बैंक, 13 नंबर में लिखो इंडियन बैंक, और 14 नंबर में लिखो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, बोलो समझ में आया यहां तक? चलो एक एक क्वेश्चन बताते जाओ। स्टैटिक पोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, जो एग्जाम में आया हुआ उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, एसएससी के पेपर में पूछा हुआ है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, जरा बताना। भारतीयों द्वारा, भारतीयों द्वारा पूर्ण रूप से चलाए जाने वाला, चलाए जाने वाला पहला सफल बैंक, पहला सफल बैंक। ठीक है, फर्स्ट सक्सेसफुल, हाँ लिख लो, फर्स्ट सक्सेसफुल बैंक ऑफ इंडिया। फुल्ली ऑपरेटेड बाई, फुल्ली ऑपरेटेड बाई इंडियंस। कौन सा था बताओ, क्या नाम है उसका? उसका नाम था पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। लिख लो, लिख लो, लिख लो।
जैसे, अच्छा ये ओपन कब हुआ था पंजाब नेशनल बैंक? बताओ, कौन बताएंगे? पंजाब नेशनल बैंक कब ओपन हुआ था? वेरी गुड, 1894 में। इसको कौन, इसको ओपन किए थे? दयाल सिंह एवं लाला लाजपत राय। लाजपत राय। आपको पता है गांधी जी, गांधी, नेहरू, ये भारत के जो क्रांतिकारी वर्ग थे, उन सब का अकाउंट इसी में होता था। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक में। ठीक है, हो गया। लिख लो। अच्छा, इलाहाबाद, इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी? हाँ, कितना में? इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में। ठीक है, लिख लो। अच्छा ये बताओ, बैंक ऑफ, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में। ठीक है, और बैंक ऑफ इंडिया पहला ऐसा बैंक बना जो आउटसाइड ऑफ इंडिया अपने ब्रांच को ओपन किया था। कहाँ पे? लंदन में। ठीक है। बैंक ऑफ कनाडा की स्थापना, बैंक ऑफ कनाडा की स्थापना 1906 में। ठीक है। अच्छा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में। ठीक है। ठीक है, आगे हम लोग कल करेंगे।